और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गोयला ब्यावर स्टेट हाईवे पर जावला में पुलिया निर्माण कार्य में ठेकेदार की कथित गूढ़ लापरवाही व धीमी गति के कारण मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह 5:30 बजे जावला डाई नदी के तेज बहाव में 40 वर्षीय महिला बह गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों सहित सैकड़ों ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे व महिला की तलाश शुरू की, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चल सका। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने भी तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार सोमवार को क्षेत्र में हुई मूसलाधार बरसात के बाद डाई नदी में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है। बताया जाता है कि मंगलवार सुबह रामगढ़ी जाट पत्नी पूर्ण जाट नदी के किनारे गोबर डालने आई थी। हाथ पैर धोने के दौरान पैर फिसलने से वह नदी की तेज बहाव की चपेट में आ गई और बह गई। घटना की सूचना पर उपखंड अधिकारी सरवाड़ सुभाष चंद्र हेमानी, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सरवाड़ थानाधिकारी गिरिराज सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाकर तलाशी अभियान शुरू किया गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम महिला की तलाश कर रही है। अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल सका है। इस दौरान सरपंच कंचन देवी मेघवंशी, पूर्व प्रधान कैलाश मेघवंशी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण ठेकेदार की लापरवाही पर गहरा आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि 1 वर्ष पहले शुरू हुआ पुलिया निर्माण कार्य अब तक मात्र 40% ही पूरा हो पाया है। नदी में बार बार आए उफान से ठेकेदार द्वारा बनाया गया वैकल्पिक मार्ग अब तक 6 बार बह चुका है। वैकल्पिक मार्ग के बह जाने से जावला सहित दर्जनों गांवों का आवागमन पिछले 7 दिनों से पूरी तरह से ठप है। इसके चलते गांव की दूसरी ओर स्थित स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही का संज्ञान ले और पुलिया निर्माण को प्राथमिकता से पूरा करवाए, ताकि इस तरह के जानलेवा हादसे और जनता की परेशानी खत्म हो सके। पारिक समाज विकास समिति केकड़ी के तत्वाधान में मंगलवार को समाज के आराध्य महर्षि पाराशर जी की जयंती का 2 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। समस्त कार्यक्रम समिति अध्यक्ष महेंद्र पारिक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समिति के मीडिया प्रभारी सुधीर पारिक ने बताया कि जयंती समारोह के तहत सोमवार रात्रि को संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विजय पारिक व सुधीर पारिक ने सुंदरकांड की चौपाइयों का वाचन किया। समिति के संरक्षक कैलाश चंद पारिक ने महर्षि पाराशर की जीवनी व उनके योगदान पर प्रकाश डाला। मंगलवार को पारिक संस्था से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़ी, बग्गी, ढोल, बैंड व झंडों के साथ समाज की युवा, बुजुर्गों व महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा पारिक संस्था से प्रारंभ होकर सापंदा रोड, जूनियर गेट, घंटाघर, खिड़की गेट, बड़ पिपलेश्वर अस्पताल रोड, 3 बत्ती चौराहा होते हुए वापस संस्थान पहुंची। यात्रा के दौरान ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर पारिक संस्था भवन में अतिथि सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व अतिथियों का माल्यार्पण व उपरना पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों का विशेष स्वागत व सम्मान किया गया। इस दौरान कई समाज बंधुओं ने समाज हित में अपने विचार व्यक्त किए। मंच संचालन महावीर प्रसाद पारिक व रमेश चंद पारिक ने संयुक्त रूप से किया। शोभा यात्रा के बाद पंडित रामचरण शास्त्री के मार्गदर्शन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का समापन सभी पारिक बंधुओं द्वारा महाप्रसादी ग्रहण करने के बाद हुआ। कार्यक्रम में रतनलाल पुरोहित, जगदीश पारिक, प्रमोद पारिक, ज्ञानेश्वर व्यास, योगेंद्र पारिक, विष्णु प्रकाश पारिक, रूपेंद्र पारिक, संपत पारिक, युवा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पारिक, सिद्धार्थ पारिक, देवराज पारिक, राहुल पारिक, प्रफुल्ल पारिक, सोनू पारिक, रोहन पारिक, लोकेश पारिक सहित सैकड़ों समाज जन मौजूद रहे।
राजस्थान साहित्य अकादमी विनायक विद्यापीठ एवं बाल वाटिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में केकड़ी की विमला नागला को केसर देवी जानी स्मृति बाल वाटिका बाल साहित्य सम्मान विनायक विद्यापीठ भीलवाड़ा में प्रदान किया गया। सम्मान में भव्य राष्ट्रीय स्तर के बाल साहित्य सम्मेलन में 5100 रुपये की नगद राशि, स्मृति चिन्ह, सोल, श्रीफल उपहार प्रदान किया गया। नागला को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट बाल साहित्य सृजन व बाल साहित्य क्षेत्र में सतत योगदान के लिए प्रदान किया गया। नागला की अब तक 7 बाल साहित्य की पुस्तकें हिंदी और राजस्थानी में प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें 5 पुस्तकें स्वयं की व 2 राजस्थानी में अनुदित पुस्तकें शामिल है। इनमें से 2 पुस्तकों को राजकीय पुस्तकालयों के लिए क्रय किया गया है। इस वर्ष भी समग्र शिक्षा के तहत उनकी कृति राज्य के सभी पुस्तकालयों में पहुंची है। इस भव्य समारोह में देश भर के विभिन्न प्रांतों के बाल साहित्यकार उपस्थित हुए। समारोह में बाल वाटिका के संपादक डॉक्टर भेरूलाल गर्ग, सह संपादक रेखा लोढ़ा, विशिष्ट अतिथि उदय किरोला, राजेंद्र ओसवाल, लक्ष्मी नारायण डाड, श्याम देवपुरा, शिव मृदुल, सुमन और अनेक बाल साहित्य पत्रिकाओं के संपादक, बाल कहानीकार, कवि, समीक्षकों ने शिरकत की। नागला के सतत साहित्य अवदान और उनकी इन गौरवमयी उपलब्धि पर उन्हें समूचे प्रदेश के साहित्य समाज से बधाइयाँ मिल रही है। शहर के पुरानी केकड़ी स्थित गुजराती मोहल्ला में पिछले 10 वर्षों से निरंतर भव्य रूप से आयोजित हो रहा दिवालिया भैरव जन्मोत्सव एवं अन्नकूट महोत्सव इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भैरव भक्तों की इस पावन परंपरा को बनाए रखते हुए आयोजन 22 अक्टूबर बुधवार को संपन्न होगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन भैरव बाबा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे भैरव पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद 3 बजे हवन तथा शाम 4 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया जाएगा और 5:30 बजे से भोजन प्रसादी का लाभ श्रद्धालुजन प्राप्त कर सकेंगे। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश महासचिव एवं केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बुजुर्ग अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर गहरी चिंता जताई है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि गत 6 अक्टूबर को अधिवक्ता मित्तल पर कोर्ट जाते समय बदमाशों ने बंदूक से फायरिंग की, साथ ही खोलता हुआ तेल डालकर गंभीर रूप से झुलसा दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने सरियों से भी बुरी तरह मारपीट की। वर्तमान में अधिवक्ता मित्तल की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आहूजा ने पत्र में बताया कि इस घटना से पूरे अधिवक्ता समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। दिन दहाड़े बाजार में एक बुजुर्ग अधिवक्ता पर इस तरह का हमला कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने ये भी बताया कि गत 16 जनवरी को भी अधिवक्ता मित्तल पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। पत्र में बताया कि प्रदेश भर में अधिवक्ताओं पर लगातार बढ़ रहे हमलों से अधिवक्ता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है और पुलिस का इकबाल भी कमजोर हो रहा है। ऐसे में बाड़ी में हुए इस हमले के आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दीपावली पर्व के मद्देनज़र सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उपखंडाधिकारी दीपांशु सांगवान के नेतृत्व में नगर पालिका द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनज़र दीपावली, धनतेरस, भाई दूज के त्यौहार को देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में विशेष अभियान 6 अक्टूबर से संचालित है। इसके तहत मंगलवार को वार्ड नंबर 5 से 8 तक सफाई
प्रभारी गाशीलाल गुजर, कन्हैयालाल सह प्रभारी तथा वार्ड प्रभारी पुष्पा मीणा फायरमैन के निर्देशन में अजमेर रोड मुख्य मार्गों पर झाड़ियों को हटाने, संतोष नगर, कल्याण कॉलोनी इत्यादि कॉलोनियों में सड़कों पर कचरे के ढेरियों को हटाना, वार्डों में नालियों की सफाई, विशेष सफाई, बंद पड़ी रोड लाइटों को ठीक करवाना तथा ऑटो कीपरों द्वारा घर घर गीला सूखा कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखने और ऑटो कीपर में गीले व सूखे कचरे को अलग अलग डालने के लिए समझाइश करते हुए कचरा संग्रहण किया गया। इसके साथ ही बरसाती पानी की निकासी भी की गई।